जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लास 12th का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली हमारी 1.1 थी, ठीक है। तो उसका आज क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, अब ये जो आर है वो क्या है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता चुका हूं, ठीक है। चलिए बताता हूं। ये जो आर है ये हमें समुच्चय दिया हुआ है। आर क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब कोई चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है दोस्तों। जब हमें कोई चीज सिद्ध करनी होती है तो हमें वो सिद्ध कर हर हाल में यही लानी है कि वो स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। परंतु जांच करने की कि जांच कीजिए, तो जांच हमें ये करनी है कि वह स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें ये कह दिया कि सिद्ध यही कर लाना है हमें कि स्वतुल्य है, ठीक है। कैसे भी लाए और हमें लाना पड़ेगा स्वतुल्य, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, दिया है समुच्चय आर बराबर, ठीक है, समुच्चय आर बराबर ए कॉमा सॉरी समुच्चय आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद ये भी आर है और ये भी आर है, तो इस आर को थोड़ा अलग बनाना है, ठीक है। तो मैंने इस आर को अलग बना लिया थोड़ा। तो ये आर हमारी संबंध वाली है। तो जब संबंध क्या दिया हुआ है, हमें संबंध दिया हुआ है कि ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी, जहां ये हमें अपनी तरफ से लिखना होता है, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ये वाली आर, ठीक है। ये थोड़ी अलग बना ली क्योंकि आर दोनों एक है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी समुच्चय वाली आर है और ये हमारी संबंध वाली आर है। तो यहां ये आर हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो जितने भी नंबर होते हैं सभी हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। कितने भी नंबर हो, चाहे भाग में हो, चाहे पॉइंट में हो, किसी में भी हो, सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वही हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। परंतु वास्तविक संख्या वाला ये हमारा कैसा है, अपरिमित है, क्योंकि काफी नंबर है हमारे। तो कैसा समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय। जब अपरिमित समुच्चय दिया हो हमें, तब युग्म नहीं बनाना। हमें क्या नहीं बनाना, युग्म नहीं बनाना। जब अपरिमित समुच्चय हो तो युग्म नहीं बनाना, लेकिन परिमित समुच्चय हो तो युग्म बनाना है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारी लिमिटेशन होगी किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें संबंध आर है, आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी, जहां ए और बी बिलोंग्स टू आर। अब सबसे पहले चेक करना है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि भुज और कोटि बराबर होती हैं, ठीक है। भुज बराबर कोटि, भुज और कोटि। वैसे एक्स वाई चल रहा था, लेकिन यहां ए और बी है। जब ए और बी है तो हमारा ए और बी क्या होगा, बराबर। ए और बी बराबर होगा, निर्देशांक एक्स वाई चलता था तो हमारा क्या चलेगा, ए बी, ठीक है। तो जब ए बी बराबर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जब अपरिमित समुच्चय हो तो हमें एक दूसरे के स्थान पे रखना है। जैसे कि बी के स्थान पे ए रखने पर, जैसे कि मैंने पहले बताए थे वाई के स्थान पे एक्स रखने पर, उसी प्रकार ये चलना है। जब अपरिमित समुच्चय दिया हो तो स्वतुल्य के लिए इस प्रकार ही करते हैं हम कि जैसे कि बी के स्थान पर ए रखने पर, तो ये वाला हमें दिया हुआ है। तो जब बी के स्थान पे मैं ए रखूंगा तो ए तो ये हमारी है, ये ए है लेस देन इक्वल, इस बी के स्थान पे क्या रखना है मुझे, ए, ठीक है, ए रखना है। अब स्वतुल्य, तो यहां स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था हमें हमेशा बराबर वाला लेना है। जब कभी भी लेस देन
ग्रेटर देन के साथ बराबर वाला साइन हो तो उसे लेना है, ठीक है। तो बराबर वाला संक्रामक और सम्मित के साथ हमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला लेना है, ठीक है, ये वाले लेने हैं। तो ये था इसका इजी मेथड बताने के लिए हमें, क्योंकि इससे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा ये क्या है। वैसे अगर मैं a बराबर मान लीजिए अपनी तरफ से 1 लेता हूं, मैंने मान लीजिए a बराबर ले लिया 1 रख लिया यहां, तो 1 बराबर 1 लेस देन 1, लेकिन ये बराबर का साइन है तो बराबर, तो इसका मतलब बराबर के साइन से ये हमारी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार भी पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया यही मेथड है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर क्यूब लगा हो, स्क्वायर लगा हो, तो उनके लिए सही मेथड नहीं है। इसलिए यहाँ स्वतुल्य के लिए बराबर, संक्रामक और सम्मित के लिए लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। तो जब ये, अब मैं यहाँ पे इस लेस देन को हटा दिया मैंने, तो ये किसके लिए, बराबर के लिए। तो a बराबर a होता है हमारा, a बराबर a होता है, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया कि a बराबर a हमारा होता है। तो हमें हमेशा साइन यही लगाना है, लेकिन सोचकर चलना है कि बराबर का साइन आएगा स्वतुल्य में, क्या आएगा, बराबर का। तो a बराबर a, ठीक है, a बराबर a, तो यही साइन आएगा। तो जब ये साइन आएगा तो मुझे क्या लिखना है, डेट इज a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू ये वाली r, ठीक है, समुच्चय वाली r, समुच्चय वाली r। तो ये समझ में आया होगा कि हमें b के स्थान पे a रखना है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि a बराबर a है हमारा, ठीक है। जब a बराबर a है हमारा तो हमें क्या लिख देना है, अच्छा, जब हमारा स्वतुल्य, ये तो यहां से हमारा स्वतुल्य बैठ गया, अब हमें b वाला रखकर देखना है, a के स्थान पे b, ठीक है। तो मैं a के स्थान पे b इधर रखता हूं, ठीक है, a के स्थान पे b इधर रखता हूं, तो c के स्थान पे अब हम b रखेंगे। जैसे मैंने b के स्थान पे a रखा था, तो अब रखूंगा मैं a के स्थान पर b रखने पर, क्योंकि जब हमारा यहां तो हमारा बिलोंग्स बैठ गया, बिलोंग्स टू हो गया, जब बिलोंग्स टू यहां हो गया तो हमें यहां भी बैठाना पड़ेगा। अगर यहां नॉट बिलोंग्स टू हो जाता तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। जब हमारा बिलोंग्स टू हो रहा है, वो स्वतुल्य बनने की प्रक्रिया में है, तो उसे और आगे चेक कीजिए, ठीक है, वही नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। तो यहां पर हमें नहीं छोड़ना, जब हमें पता चल गया कि ये बिलोंग्स टू है तो आगे चेक करना पड़ेगा बिलोंग्स टू के बारे में, ठीक है। अगर हमारा ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाता तो आगे चेक नहीं करना था। तो अब क्या होगा, a के स्थान पे मैं b रखूंगा, तो यहां पे अब मुझे क्या करना है, a के स्थान पे रख दिया b, लेस देन इक्वल b। यहां पर मुझे ये लेस देन वाला साइन नहीं लेना, क्या लेना है, b बराबर b, ये वाला साइन, तो हमें बराबर का लगा लेना है, ठीक है। तो b के बराबर b होता है, जब b के बराबर b होता है तो हमें ये दिखाना नहीं है, ठीक है, अपने आप करना है। मैंने यही यहां पर भी नहीं दिखाया ना, यहां दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेट इज b कॉमा b बिलोंग्स टू r फॉर एवरी p बिलोंग्स टू, ये जो r है ये हमारी ये वाली है संबंध वाली, इसे मैं सही से बनाता हूं, ठीक है। ये r है, ठीक है, ये वाली ये r है, बिलोंग्स टू a, b हमारा इस समुच्चय में होगा, ठीक है, b हमारा इस समुच्चय में होगा। तो जब a मिल गया हमें इस समुच्चय में, ये वाला इसमें मिल गया, तो हमें क्या करना है, हमें लिख देना है r समुच्चय a, समुच्चय r में स्वतुल्य संबंध है। देखिए ये मैंने कहां से लिया है, a मैंने पहले भी बताया था, ये a हमने यहां से लिया है, क्योंकि ये a और b इस समुच्चय के हैं, लिख रहा है ना यहाँ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो ये a मैंने यहां से उठा लिया है, वही b के स्थान पे रख दिया है मैंने, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे मैंने b के स्थान पे, सॉरी a के स्थान पे b रख दिया है, लेकिन ये b मैंने कहां से लिया है, यहां से लिया है, ठीक है। उसके बाद ये बिलोंग्स टू वाला चैप्टर है, वो इसमें मिल गया हमारा संबंध में, ये b कॉमा b वाला जो है वो इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं कि स्वतुल्य में हमें समुच्चय से लेना है
जो समुच्चय दिया होगा उसके बाद चेक करना है कि जो कुछ भी रिजल्ट आए हमारा वो इस संबंध में है या नहीं। ठीक है, ये इस संबंध में है या नहीं, ये हमें चेक करना था। ठीक है, तो ये जब इक्वल का साइन लग रहा है तो हमारा इसका मतलब है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये बी वाला कहानी ये है कि ये समुच्चय से उठाना था, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अपरेंट समुच्चय हो तो हमें इसी प्रकार करना है। अगर एक्स वाई हो तो वाई के स्थान पे एक्स रखकर चेक करना है और एक्स के स्थान पे वाई। लेकिन अगर ए बी है तो बी के स्थान पे ए और ए के स्थान पे बी, इस प्रकार रखकर चेक करना है। और जो हम रखेंगे कि ए के स्थान पे बी, वो संबंध में दिया होगा उसी रिजल्ट में रख देना है। ठीक है, तो हमें इसे क्या लिखना है कि आर, ये संबंध वाली आर है। ठीक है, इसे सही से आर समुच्चय आर में एक स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, ये सिद्ध करवा रहा था, तो ये सिद्ध होकर आ गया हमारा, ये सिद्ध होकर आ गया। लेकिन सम्मित नहीं है, तो अब जब मैं सम्मित सॉल्व करूंगा तो सम्मित में ये हमारा सिद्ध होकर नहीं आएगा। ठीक है, वो आगे दिखाता हूं, इसे कीजिए नोट। अब चलते हैं आगे की ओर। अब सम्मित संबंध, ठीक है, क्या सम्मित संबंध? देखिए भाई, देखिए दोस्तों, हमें समझने में एक बार टाइम लेना, जितना टाइम लगे उतना टाइम लेना है, जितना समझ सके उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 बार कीजिए उसका रिवीजन, उसी मेथड पे देख देख कर, जिस प्रकार लिख रहा है उसी प्रकार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद वो आपके माइंड में घूमेगा। ठीक है, तो इसी तरह रिवीजन करना है। मैं अगर 100 में से 100 लाने हैं, ये जितना करा रहा हूं उतना सीखिए, 100/100 आएंगे आपके। ठीक है, इस सब्जेक्ट में। तो क्या हो गया, अब हमें सम्मित है, सम्मित के लिए हमें पेन किससे चलानी है? इस संबंध से। तो इस संबंध में हमें क्या शर्त दी हुई है? ये वाली शर्त दी हुई है, तो इसे यहां पे डिक्टो ले लेना है, उसी प्रकार उठा लेना है, ये उठा लेना है। तो मेरा यहां पे लिख रहा है सम्मित में मुझे ग्रेटर देन लेस देन ले लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, तो हमें यह लेस देन दिया हुआ है तो लेस देन ले लेना है। क्या ले लेना है? लेस देन। तो इसका मतलब ये है कि ए बड़ा है बी से, सॉरी, ए बी से छोटा है। ठीक है, फिर हमें इंप्लाइड इस प्रकार सिद्ध करके लाना होता था। हमें बी के स्थान पे ए और ए के स्थान पे बी, इस प्रकार हम चेंज कर देते। ठीक है, इसमें हमें बराबर से कोई मतलब नहीं है। जब यहां पर हमारा बी बड़ा है, जब हमारा यहां पे बी बड़ा है, तो ये बताइए बी हमारा छोटा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है ना कि बी छोटा है ए से, इसमें हमारा ए छोटा था बी से, तो बी बड़ा हो गया। जब हमें सिद्ध करके लाना तो बी बड़ा ही रहना चाहिए हमारा, तो बी यहां पर हमारा हो गया छोटा। ठीक है, जब छोटा हो गया तो हमें क्या कर देना है? बी नॉट लेस देन इक्वल ए। ठीक है, कैसे? शर्त ये कहती थी हमारी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट, सिद्ध कर क्या लाना था हमें? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही लाना था। तो जब ये हमारा बराबर ही नहीं है तो हमें क्या कर देना? नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारा यहाँ ए बी जो था वो बी बड़ा था और ए छोटा था, तो हमें जो सिद्ध कर लाना होता है उसमें इसकी कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बी बड़ा ही रहना चाहिए, ए छोटा। लेकिन यहाँ उल्टा होकर हमारा ए बड़ा हो गया, बी छोटा, इसलिए हमारा बिलोंग्स टू नहीं है। क्योंकि संबंध में हमें साफ साफ दिया हुआ है कि बी जो है वो बराबर हो सकता है परंतु इससे छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा ए से, बराबर हो सकता है परंतु छोटा नहीं हो सकता ए से। लेकिन यहां साफ साफ छोटा कर रहा है। ठीक है, इसीलिए तो जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ये वाली आर, ठीक है, इस आर को मैं बार बार भूल जाता हूं, इस प्रकार बनाना है। ठीक है, थोड़ी अजीब सी, जिससे पता चले ये संबंध वाली आर है। ठीक है, तो एंड में क्या लिख देना कि आर समुच्चय आर में एक
सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। बिलोंग्स टू आर हो गया, ए कॉमा बी इसमें नहीं है। फिर से बताता हूं, ये हमें शर्त दी हुई है, इसके अनुसार सिद्ध कर हमें क्या लाना है, ये वाला। तो जब हमारा यहां पर ए छोटा है बी बड़ा है तो आगे भी यही होना चाहिए, क्योंकि शर्त के अनुसार बी बराबर हो सकता है परंतु छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यह साफ साफ छोटा कर रहा है, बी छोटा है ए से, ठीक है, तो इसलिए हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो ये था सम्मित वाला। अब चलते हैं संक्रामक की ओर, ठीक है। तो संक्रामक की ओर चलता हूं मैं, इसे कीजिए नोट। क्या है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में भी हमें यही संबंध से यूज करना है, इसी संबंध को उठाना है। क्या दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल बी। इसका मतलब ए बड़ा है बी से, ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ए बड़ा है, सॉरी ए लेस देन बी होना चाहिए, इक्वल इसमें नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद और जिस चीज पे एंड होता है वहीं से शुरुआत होती है, ये मैंने पहली क्लास में ही बताया था। उसके बाद जितने भी सवाल हो गए, 9 वो और 3 इसमें, 2 इसमें, कम से कम 10 से 12 सवाल हो चुके हैं। मैंने सभी में यही बता चुका हूं कि जहां पे एंड होगा वहीं से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, शुरुआत होगी। अब हमें एक नया तत्व ले लेना, एलिमेंट ले लेना, अवयव ले लेना है। मैंने सी अवयव ले लिया, ठीक है, एक अवयव नया सी ले लिया, क्योंकि संक्रामक में 3 लोगों की आवश्यकता होती है। जब बी पे इसका एंड है, क्योंकि यहां हमारा अपर में समुच्चय है तो उसमें हमें देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से सी वाला एक अवयव ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पे छोटा सा बताता हूं कि ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है ए से, और बी से भी बड़ा है हमारा सी। जब ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, अब बी यहां छोटा तो है लेकिन ए से छोटा नहीं है, सी से छोटा है। उसके बाद हमें इंप्लाइड एट सिद्ध कर क्या लाना होता था, जब जो ओवेनिस्ट है उन्हें काट देते थे, ठीक है, बी और बी को कट गया, फिर क्या बचता था, यहां ए बचती थी, ए लिख दिया, ये जो साइन चल रहा है उसको लगाना है। उसके बाद सी बचा। इसी प्रकार हमें यहां पर देखिए ए बी बड़ा है ए से, फिर बी से भी बड़ा सी है, और जब मैं इन दोनों को काट दूंगा तो क्या हो गया, ए से बड़ा हो गया सी। तो ये हम कह सकते हैं ना कि ए हमारा बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। 3 भाई है, सबसे छोटा ए, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, इस प्रकार समझ लीजिए। 3 भाई है, ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे भी बड़ा। तो जो ए और सी में देखूंगा मैं, तो सी बड़ा होगा ना किससे, ए से, तो वही कह रहा है कि सी बड़ा है ए से, ठीक है। परंतु हमें ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, वो वहीं से समझना है। तो हम इसे अब लिख देते हैं शर्त वाली फॉर्म में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसी प्रकार चल रहा था इंप्लाइड एट, बी से बी कट गया तो क्या बचा, ए कॉमा सी। क्या ये संबंध में हमें मिलेगा, नहीं, ये हमारी शर्त सत्य कह रही है, इसलिए हमारा बिलोंग्स टू होगा। जहां ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ये हमारा संबंध वाला समुच्चय वाला आ रहा है, ठीक है, समुच्चय वाला आ रहा है, तो ये हमारा सत्य है। तो हमें क्या लिख देना है कि आर समुच्चय आर में एक संक्रामक संबंध, सॉरी है, अगर सम्मित में मैंने है लिख दिया हो तो उसे नहीं है कर देना, क्योंकि सम्मित वाला हमारा नहीं था। मुझे शायद ये लग रहा है मैंने सम्मित में ये लिख दिया है, अगर है लिखा हुआ है तो उसे नहीं है कर लेना, ठीक है। तो जब ये हमारा स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तो हमें सिद्ध यही करना था कि स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो ये हमारा सिद्ध होकर आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखता हूं,
एंड में इसका पूरा अतः करके लिख देता हूं, ठीक है। इसे कीजिए नोट, मैं लिखता हूं अभी। अतः आर समुच्चय आर में एक सतुल्य संक्रामक संबंध तो है, परंतु सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये था अतः करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम अगली क्लास में करेंगे। जिस प्रकार एक एक क्वेश्चन की क्लास चल रही है उसी प्रकार बनानी है, ठीक है। लेकिन कल से मैं 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन की क्लास बना के डालूंगा, लेकिन एक क्लास में एक ही क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जो सवाल हैं, ये क्वेश्चन है, वो हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 20 मिनट के हो जाते हैं लगभग, उससे आगे पीछे थोड़ा रहता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर क्लास को एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं हर क्लास में, ठीक है। परंतु जब हमारी जो क्लास आएगी चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन पहले चैप्टर में हम एक एक क्वेश्चन की क्लास बनाएंगे, लेकिन कल से मैं 3-3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन की क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।